सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के टेक पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इतिहास की एक अमर वीरांगना के बारे में, जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं रखा और अपने पति को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी, हम बात करेंगे हाडी रानी, जो कि बूंदी के शासक की बेटी थी। हाडा राजपूत ही है, जिनकी शादी उदयपुर मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। बाद में इन्हें इतिहास में हाडी रानी के नाम से जाना गया था। हाडी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोहपाश से बंधा न रहे और अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। आइए इसकी क्या कहानी थी मैं आपको बताता हूँ। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1600 ईस्वी तक उनका शासन रहा। इनके सामंत सलूम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाडी रानी का विवाह हुआ था, जिनसे हाल ही में हाडा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाडी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल लेकर आया था। पत्र पढ़कर सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर शीश काटने से भी पीछे नहीं हटता है। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाडी रानी के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई। रानी को भी यह सुनकर कि खुद को संभाल कर उन्होंने अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया, उनके लिए विजय की कामना की और युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में यह रह गया था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिरकार सरदार से रहा नहीं गया और आधे मार्ग से उन्होंने अपनी पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे तुम भूल मत जाना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर लूँगा। पत्र पढ़कर हाडी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और न देख पाए। हाडी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधन से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाडी रानी ने अपनी तलवार निकाली या तलवार मंगाई। एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाडी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। उसको देखकर सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए। संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उसके पास जीने को कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रितम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर नहीं भाग गए। इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी दिया जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय बलिदान था। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं।